कि बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मैंने बातचीत की, मैंने हाथ मिलाया, तो मैं जिस काम लेके खड़ा हूँ इनके खिलाफ करप्शन का, वो खत्म हो जाएगा कि मैंने भी इन करप्ट लोगों के साथ हाथ मिला लिया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को और उनके साथियों को 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, और अब जेल में ये एहसास जरूर है कि कहीं ना कहीं सारे दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। अवामी मकबूलियत बिल्कुल ठीक है, अवामी मकबूलियत होती है, लेकिन बाकी यहाँ इसमें इख्तिलाफ भी होती है, इसमें इख्तियार भी होती है, और वो रवैया बिल्कुल आप एक तनहा कहें कि मैंने किसी को मानना ही नहीं है, वो चलता नहीं है, कहीं भी नहीं चलता है पाकिस्तान, कहीं भी नहीं चलता। अच्छी बात है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा जबकि सारे आपस में मिल बैठ के बात करेंगे। मिल बैठ के बात नहीं करेंगे, इलेक्शन हो जाए फिर क्या होगा, फिर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। और ये तो इलेक्शन जो नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाते हैं, अब तक की सूरत हाल में कोई मानने को भी तैयार नहीं होगा। माजो आए उस पार्टी के जिसको इख्तियार मिल जाए, या जिसको इख्तियार के मिलने का कोई वो हो, यकीन हो, तो बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कानून एक ज़ाब्ता पाकिस्तान बनना चाहिए कि जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है वो किसी भी पार्टी का है, उसको सजा, जिसने करप्शन किया उसको सजा। आपने खरबों रुपए लगा दिए, अरबों नहीं खरबों रुपए आपने कौम के लगा दिए एहतसाब पे जी, और नतीजा सिफर है। सबसे पहले उन लोगों को जेलों में डालें जिन लोगों ने ये एहतसाब के नाम पर इस कौम को बेवकूफ, कौम का पैसा जाया किया। बनाए ये करप्शन के खिलाफ हमारी ये है, जनाब है, अमनो अमान है, अफगानिस्तान है, सही अब नहीं करेंगे तो वक्त और हालात बड़ा बेरहम होते हैं, वो किसी को ज्यादा वक्त नहीं देते होते हैं। ठीक, हमें 78 साल के आगे है, अब हमें अकल करनी चाहिए और सबको मिलकर इस मुल्क को इस तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जी जी, मैं अभी करवा में हूँ कि पाकिस्तान के लिए वैसे माशी तौर पर बहुत अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो अन करीब आप सुने, बहुत ही अच्छी खबरें जो हैं पाकिस्तान के लिए। हमारे सिपा सलार जो हैं जनरल नासिर मुनीर साहब की मेहनत और कोशिश से और उनके साथियों की पाकिस्तान के लिए जो है अच्छी खबरें हर तरफ से आने वाली हैं, और कुछ रास्ते में है, मेरा कुछ पहुंच गई। चलें, ये तो आपने फिर अच्छी खबर दी। ये तो खुशी की खबर है, लेकिन साथ जो मयार रख रहे हैं ना हाफिज साहब इलेक्शन लड़ने के लिए, वो फिर हाफिज साहब तुम जानते हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन अनाउंस हो जाए, कैंडिडेट ही कोई ना हो, खुदा ना आ जाए यार। तो हाफिज साहब ने कल लिस्ट पूरी दे देनी है, क्यों परेशान होते हो? हाफिज साहब आपसी में बोलिए आइएगा, आमिर साहब के लिए पहले भी भूल गए थे आप। चले नहीं, ये सिर्फ फैसल साहब, फैसल हुसैन के लिए ऑफर है। चले फैसल साहब, इसका मतलब है फिर देर आए दुरुस्त आए, अब सही पाकिस्तान तहरीक साहब अब सही ट्रैक, सही रास्ते पर है, बातचीत से ही रास्ता निकलता है, और बातचीत तो करनी चाहिए, मुल्क कौम के मफाद में है, रियासत के मफाद में है। जब तक ये सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी नहीं, अब उस वक्त तक तो मामलात इसी तरह रहेंगे जैसे हम देखते आ रहे हैं। फैसल साहब, अच्छा देखिए, पहले तो मैं वो एक बात कह दूं कि जो तारीख होती है ना वो सबसे बड़ी मुनसिफ होती है, उससे बड़ा फैसला साज कोई नहीं होता। अभी आप देख लें कि मुशर्रफ के बदतरीन दुश्मन भी कह रहे हैं कि लाल मस्जिद में मुशर्रफ की गलती नहीं थी, साफियों ने या दीगर लोगों ने चढ़ा के उनसे काम करवाया। अब ये तारीख का फैसला है, अब क्या कर सकते हैं, तारीख या मुशर्रफ के साथ हक हमेशा गालिब आने के लिए होता है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना। अब देख लें, बहरहाल ये सवाल ये है, क्या बात है फैसल साहब, वैसे मिसाल को ना क्या गलत समझा है, वैसे ये लालू खेर का दानिश्वर है ही इसी तरह का कि मैंने किस मिसाल को कहाँ दिया था, मैंने कोई तारीफ नहीं की, अक्ल के अंदर भाई मैंने क्या मिसाल दी है और आप क्या सोच रहे हैं। बात मुकम्मल होने देना, हो सकता है मतलब ये लीडरों की निशानी होती है कि इस तरह पागलपने में जाके ऑपरेशन करें। आप उन्हें लीडर मानते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे? लीडर को इस तरह करना चाहिए कि हमला कर दो जाके, कमाल हो गई भाई। जी फैसल साहब, और काम करें इस तरह के जो जाके समझा रहे होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, अयाज खान साहब ने बता दिया कौन कौन थे, अपना उन्होंने गवाही डाली है, मेरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिस्ट दे दूंगा। जी फैसल साहब, लेकिन फैसला तो तारीख कर रही है ना कि मुशर्रफ गलती पे नहीं था। बहरहाल देखिए, तारीख ने बता दिया ना कि जब हुक्मरान इस तरह की अकल रखें तो फैसले इस तरह के बदतर होते हैं।
फैसल साहब यार आप तारिक से तो मत लड़ो ना, अब आप तारिक से भी लड़ोगे क्या? तारिक से भी सर फोड़ोगे अपना क्या? तारिक से तो कम से कम मैं तो अपने सामने सबकी अपनी अपनी है। फैसल साहब चले आगे। हाँ चाहिए। अच्छा बात यह है कि मुशर्रफ जी इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत हो रही, रास्ता सबको देना चाहिए, इस पे तो किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं ना, इसका इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? देखिए इस खेल के कुछ असूल तय करने चाहिए और असूल तय करने पे तमाम फरीक़ैन इस बात पे मुत्तफिक होने चाहिए कि भाई ये सारे लोग इस पे जो है ना अमल करेंगे। लेकिन दुआ मुझे आप एक बात बताएं, ये रास्ता देगा कौन? कौन आपके ख्याल में कौन देगा? नून लीग देगी? नून लीग की कैपेसिटी इतनी इस्तेदात है, कैपेसिटी है। कठपुतलियां रास्ता नहीं दिया करते, तो फिर कौन देगा? कठपुतलियां तो खुद किसी के दिए हुए रास्तों पे चल रहे होते हैं। ये दुआ जब जाती है मासूम बन जाती है। रास्ता तो नहीं सर, मेरा काम है सवाल करना, जब मुझे नहीं पता होगा। कभी आपने सारे मुश्किल सवाल आप मुझसे ही पूछती हैं, मुश्किल बातें आप करते हैं, मुश्किल बातें आप करते हैं जब मुझे समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए मैं सवाल करती हूं। अच्छी खबरें ये कोई बात करता है जो मुश्किल होगी जी। देखिए आमिर साहब भी खुश हो जाते हैं मेरी बात पे। बस देख लीजिए इस वक्त सब हंस रहे हैं सर। आप रखे ही इसलिए मैं कि खुश हुआ करें। ये ज्यादा है वैसे आमिर साहब, ये ज्यादा है। फैसल साहब अच्छा भाई अब आप मशगूल हो जाएं गुफ्तगू में। फैसल साहब रास्ता देना चाहिए, इस खेल के आप असूल तय करें। रास्ता देखें एस्टेब्लिशमेंट ने देना है। अच्छा यही सवाल की असल लड़ाई भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट खुले दिल के साथ सबको गले लगा रही है तो, और उनको जो जिसकी जो सजा हुई उसको उसी सजा की गलती की सजा मिल जाए जिससे जो गलती और जो गले पड़ा हुआ है सबको गले लगा रही है। ठीक। और ये अगर पाकिस्तान के लिए हो रहा है तो इन सब हम सबको इस बात पे वेलकम करना चाहिए। ये एक दिन हम सब ने मर जाना है, ये पाकिस्तान रहेगा, इस पाकिस्तान ने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। इस पाकिस्तान की के लिए कोई भी फैसला हो उसके अगर किसी की उसकी जात को नुकसान पहुंच रहा है, किसी की अन्ना को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की खैर का कोई पहलू निकल रहा है तो हमें इस बात से कतई नजर कि हम हमारे अपने सियासी इख्तिलाफात क्या है, हमारे अपनी नजरियाती वाबस्तगियां क्या है, उससे कतई नजर हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। इन सियासतदानों का अलमिया ये है कि उन्होंने कभी अपनी जात से आगे नहीं सोचा। सही है। और इसमें इमरान खान को नंबर 1 है। जितना इमरान खान अपने जात के हसार में गिरफ्तार रहे, पाकिस्तान की पूरी सियासत में शायद कोई ऐसा फर्क नहीं आया होगा जो इस हद तक अपनी जात से आगे कुछ सोचता ही नहीं था, सोचा ही नहीं। इमरान खान के पास अभी भी मुझे लगता है पीटीआई अपनी जात का ही सोच के उन लोगों के साथ भी हाथ मिला रही है। ऑल्दो ये अच्छी बात है जी, बैठना चाहिए। उनका जो माजी है उस पर एतबार करना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल देना चाहिए। लेकिन मेरा एक और सवाल है, अगली बात यह है कि जब आप सिर्फ इमरान खान को रास्ता देंगे तो बाकियों के आगे जो आपने बैरियर लगाए हुए हैं, क्या